तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? तुझे वाकई कुछ हो गया? जो हुआ वो बता दिया ना। जो हुआ है उसमें बिना बातों के भी जाहिर कर सकता हूँ। मेरे प्यार की पैरवी तुझसे फुल भी कर रहे हैं। पर इस दोस्ती को गंवाने का जो मुझे दुख है, वो दुख में बहुत दर्द है। तू मजाक कर रहा है ना? मैं प्यार करता हूँ तुझसे। हम सिर्फ दोस्त हैं। मैं पागल था ना जो तेरी दोस्ती को प्यार समझ बैठा। मुझे तुझसे प्यार कभी नहीं हो सकता। तू सिर्फ मेरा दोस्त है और हमारा ये रिश्ता बहुत खास है। अब क्या हुआ? इसे कहते हैं उल्टे हाथ से चाल चलना। जो हुआ गलत हुआ। ऑफ कोर्स गलत हुआ। तो वही तो बोल रहा हूँ, गलत हुआ। तो माना कि गलत हुआ, पर इतना भी गलत नहीं हुआ है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे छिन जाए। हो गया वो, क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि अपने दोस्त के सामने हमने अपनी फीलिंग्स रख दी? अब वो हमें देखेगी भी नहीं। भावना का फंवारा था, फूट गया साला। मैंने बोल दिया जो मन में था। कल से बड़ा मेरा दर्द बांट रही है। ये वाला दर्द देख के आगे लगता है। मेरे दिल से फांस निकाल रही थी, एक उंगली में भुक गई तो बुरा मान गई। अब यार इंसान ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है कि अपनी गलती मान ले। हमने भी मान ली। 2 मंजिल का मकान बनाना था, हम 3 मंजिल का मटेरियल ले आए। कैसा वियर्ड एग्जाम्पल दे रहा है तू। 2 मंजिल के मकान के लिए 3 मंजिल का मटेरियल। पैथेटिक। हंसले भाई हंसले। तेरे दिन है, तेरी पोजीशन जो स्ट्रांग है। दोस्ती और प्यार का मामला हो तो लड़के को लड़की के सामने मियाना ही पड़ता है। बाकी मेरा एग्जाम्पल एकदम सेट था। नो वे। हाँ, 2 मंजिल का पूरा मटेरियल है। आई मीन इमोशन है। और बाकी का मटेरियल? बाकी का मटेरियल, बाकी का मटेरियल। दिल के कमरे में स्टोर करके स्टोर रूम में ताला मार दिया। अंदर से भी बाहर से भी लॉक। ठीक है। अब हम सिर्फ दोस्त। डन। दोस्ती कबूल। अब से हम बेस्ट फ्रेंड्स।
बेस्ट फ्रेंड्स। मूंगफली खाओगे? लो, मूंगफली खाओ। अरे इसमें आयरन होता है। इतनी ज्यादा चोटें आई है, फिर भी घर बैठ के देसी इलाज करवा रहा है। तो फिर ये एक मूंगफली, एक आयरन की टैबलेट समझ के खा जा। ले, अरे ले। और नंदू, वाह, तू तो बड़ी डॉक्टराइन बन के घूम रही है। एक्चुअली मोरी मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाने वाली थी, पर फिर मुझे लगा कि अगर मॉडल टाउन वाले इसे इस हालत में देखेंगे तो कहीं डर ना जाए या मायूस ना हो जाए, तो मैं बस इससे थोड़ा हेल्प के लिए। डर जाए या मायूस हो जाए, उसकी बजाय गुस्सा हो सकते हैं। मॉडल टाउन के साथ कोई मनमानी कर रहा है। मुझे तो लगता है राजू को इसी हालत में बाहर आना चाहिए। अपने दुश्मनों को पता तो चले कि मॉडल टाउन के सारे लोग राजू के साथ हैं। अब हम वही करेंगे जो वो चाहते हैं कि हम ना करें। वैसे एक बात है, उन्होंने जो नंदू के साथ किया उसके कारण एक असंभव संभव हो गया। तुम दोनों में दोस्ती हो गई। पूरा मॉडल टाउन राजू नंदू में दोस्ती नहीं करवा पाया, लेकिन उन्होंने करवा दी। और वो भी सबसे पक्की दोस्ती। सबसे पक्की। अरे नंदू, जाके मुंह धो ले। क्यों? तेरी आंखों में दिल जो सप्लाई करता है, ये वो आंसू है। गौर से देखिए, इसका रंग भी अलग है। तू काउंट करती जा पटपटिया, किस किस रंग के आंसू तेरी आंखों से बहने वाले हैं। दोस्ती का ऑल रूट पास तो ले ही लिया है, दिल तक भी पहुंच ही जाएंगे। यहाँ कोई किट्टी पार्टी चल रही है क्या? चलो रिहर्सल शुरू करो। लेकिन राम भतेरी जी, इस रिहर्सल के लिए राम और सीता दोनों का होना जरूरी है।
तो जब राजू ही नहीं है तो रिहर्सल कैसे होगी? जिसकी लीला का रिहर्सल करने जा रहे हैं हम, वो राम जी तो होने चाहिए। लेकिन राम भतेरे जी, आपको जरा से भी फिक्र नहीं हो रही है? राजू मॉडल टाउन में है ही नहीं, हम रिहर्सल कहाँ से करेंगे? तेरे और मेरे लिए नहीं है, लेकिन राम जी के लिए तो वो यही है। वो देखो, इससे क्या घूर रहे हो भाई? अगर 2-4 रोजों में ज्यादा ही स्मार्ट हो गया हूँ। राजू, पहले ये बताओ कि तुम थे कहाँ? तुमको मालूम है सबको कितनी चिंता हो गई थी तुम्हारी? जी पता है हमें, आप सब लोग हमें कितना प्यार करते हैं। बस एक आध को छोड़ के। कहाँ था तू? 2-4 को निपटाने गया था। निपटाने? अरे वसूली का काम है ना, वो निपटाने गया था। और ये चोटें कैसे आई हैं तुझे? जी इतनी मेहनत मजदूरी का काम है, थोड़ा बहुत तो लग ही जाती है ना, लेबर आदमी है हम लोग, टेंशन ना ले। सब इतने सवाल पूछ रहे हैं, आप नहीं पूछेंगे कुछ? मुझे पूछना है। मैं पूछूं? सवाल पूछती है 12वीं का बोर्ड एग्जाम। पूछिए। आपका इंटरव्यू खत्म हो गया हो तो हम रिहर्सल शुरू करें? तो ये सवाल कहाँ हुआ, ये तो आदेश हो गया आपका। तामील हो भाई। प्रिय, मैं वन में जाता हूँ, तुम यही महल में रहना। मैं पिता का वचन निभाता हूँ, तुम माता की सेवा करना। और कभी अगर उनके नैन भर आए तो आंचल में वो मोती चुन लेना और अपनी प्यारी बात। सॉरी। किस बात की सॉरी? नहीं, वो गलती से टच हो गया था, फिर तो पता नहीं किस बात का क्या मतलब निकाले। मैं बताती हूँ, तुम दोनों जो रिहर्स कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है वो मैं बताती। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि राम जी भावुक होकर सीता जी को कुछ कह रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि राम जी अपने गुरु विश्वामित्र जी को कुछ कह रहे हैं। प्रिय, मैं वन में जाता हूँ, तुम यहीं रहना। कि तेरे सामने जो खड़ी है वो कौन है? नंदू, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी दोस्त और सिर्फ दोस्त, सबसे पक्की दोस्त। मैं नंदू नहीं, फिलहाल के लिए सीता जी हूँ। और तू राम है। ये तेरी पत्नी है। क्या बात कर रहे हो? अर्धांगिनी। त्रेता युग में जो भावनाएं थी वो कहाँ है? उस युग में जब पति अपनी पत्नी से बात करता था तो सर पे हाथ रखता था, कांधे पे हाथ रखता था, चेहरे पे हाथ रखता था और प्यार से, दुलार से, भावुक होके अपनी बात कहता था। इस बार ट्राई करता हूँ। हे प्रिय, सॉरी, मैं वन में जाता हूँ, तुम यहीं महल में रहना। सॉरी, मैं पिता का वचन निभाता हूँ, तुम माता की सेवा करना। सॉरी, जब कभी उनके नैन भर आए तुम आंचल में वो मोती चुन लेना।
और अपनी प्यारी बातों से उनका हृदय हल्का करना। ये क्या था? ऐसी है सीता जी, सारी फीलिंग खराब कर दी यार। दिस इज नॉट फेयर। देखा मैंने, सब देखा, पर तू राम बन ना। दोस्त को मना के लाता हूं। दोस्त, दोस्त, ओ बेस्ट फ्रेंड। ए दोस्त, दोस्त, ए दोस्त, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? तू सीता जी बनी है ना, तो मैं राम जी की तरह बिहेव कर रहा था। तुझे वाकई कुछ हो गया है। जो हुआ वो बता दिया ना। जो हुआ है उसमें मैं बिना बातों के भी जाहिर कर सकता हूँ। मेरे प्यार की पैरवी तुझसे फूल भी कर रहे हैं। उसकी बात तो सुन ले। अरे वो प्यार वाला नहीं, दोस्ती वाला फूल था। दोस्ती में ना मेरा गुजर है न तेरा गुजारा होने दूंगा। राजू कौशिक के प्यार में तो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा। महल में जाता हूं, तुम यहीं महल में रहना। मैं पिता का वचन निभाता हूं, तुम माता की सेवा करना। और जब कभी उनके नयन भर आए तो आंचल में तुम वो मोती चुन लेना और अपनी प्यारी बातों से तुम क्या हो गया? मोच आ गई मेरे को, कंधे में मोच आ गई अचानक? हाँ बस पकड़ा गया, वो जकड़ा गया। आराम से, आराम से, आराम से। ठहरो ठहरो, मैं दबा देती हूँ। हाँ जी, पीछे देखो। अभी ठीक है? थैंक यू। ये दे रही है सीता जी की रियल फीलिंग। ऐसे होता है, डेडिकेशन देख रहे हो आप? ये सीता जी हैं कहीं से, ये तो धक्के धक्के चली जाती है हमको। तू राम जी की रियल फीलिंग्स लेकर आ, सीता जी की फीलिंग्स अपने आप आ जाएगी। एक बार ना हम कोने में जाके रिहर्सल कर लेते हैं, पूरा सिस्टम सेट हो जाएगा, फीलिंग स्ट्रांग हो जाएंगी ना, फिर मतलब पता चल जाएगा केमिस्ट्री। एक बार देख ले कोने में चल के। एक बार कोमल उठाना मेरे को। एक काम कर, तू उनके घर जाकर रिहर्स कर, फीलिंग्स और भी आ जाएगी। कोमल, आप इसे अपने घर लेकर जाकर रिहर्सल कीजिए ना। नहीं, घर जाने की क्या जरूरत है, हम यहीं खुले में कर लेते हैं ना। एक बार मैं इनके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ और मतलब फीलिंग्स बढ़ जाएंगी ना। एक बार हम कोने में प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? आओ आओ आओ। यहाँ रामलीला तो पता नहीं हो रही है या नहीं, रासलीला जरूर हो रही है। राम भतीरी जी, राजू तो कह रहा था नंदू उसकी बेस्ट फ्रेंड हो गई है। वैसे तो हुआ प्यार है, लेकिन प्यार कहाँ पे है? लड़ाइयाँ हो रही हैं इनके बीच में। अंग्रेजी जबान में है ना, एक अल्फाबेट होता है पी और उसके बाद आता है टी। पी माने प्यार और टी माने तकरार। पर हमारी जबान में त पहले आता है और प बाद में, माने तकरार पहले
और प्यार बाद में। इन दोनों के बीच जितनी जबरदस्त तकरार थी ना, प्यार उतना ही ज्यादा जबरदस्त है।